अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के अंदर पिछले 15 घंटों से एक कोहराम मचा हुआ है कि इमरान खान ने फौज के खिलाफ बयानात दे दिए हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का बयान दे दिया है। इमरान खान ने पाकिस्तान के एटमी असासे छीनने का बयान दे दिया है और इमरान खान पाकिस्तान के फौज के अंदर बगावत करवाना चाहते हैं। और नाज़रीन किराम, ये मुहिम चल रही है और ये कोहराम मचाया गया है मरियम नवाज की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से और उन लोगों की जानिब से जिनका माजी पाकिस्तान के इदारों पर गलाजत उंडेलने, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ झूठे मन घड़त इल्ज़ामात लगाने से भरा हुआ है। इमरान खान ने समी इब्राहिम को इंटरव्यू दिया, बोल न्यूज़ के ये एंकर हैं, इनको इंटरव्यू दिया। इमरान खान ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर खुलकर अपनी राय का इजहार किया और ना सिर्फ अपनी राय का इजहार किया बल्कि इमरान खान ने यह कहा कि मुझे खदशा है, मुझे खतरा है और मेरी राय यह है कि जिस तरह से मुल्क को इन चोरों के, इन मुजरमों के हवाले कर दिया गया है और इसके जो नताइज आ रहे हैं वो भयानक हैं। इमरान खान ने कहा कि अगर ये लोग इसी तरह से मुसल्लत रहे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, पाकिस्तान बैंकरप्ट की तरफ जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से रुपया डिवैल्यू हो रहा है, कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा हो रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से गैर यकीनी है, इससे पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो इससे सबसे पहले जो इदारा मुतासर होगा वो पाकिस्तान की फौज होगी और पाकिस्तान की फौज के मुतासर होने का मतलब यह है कि दुश्मन जो हैं, जो माजी में पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करते रहे, वो पाकिस्तान के एटमी हथियारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करते रहे, वो सब के सब पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से यूक्रेन के साथ हुआ था। तो इमरान खान ने एक खदशे का इजहार किया है। मैं चाहता हूं कि पहले आप इमरान खान की जुबानी ये खुद सुने कि उन्होंने क्या कहा है, फिर मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि मरियम नवाज क्या कहती रही, जरदारी क्या कहता रहा, नवाज शरीफ क्या करता रहा, यहां तक कि नाज़रीन किराम मौलाना फजलुर रहमान के बयानात क्या हैं। मैं आपको आगे जाकर मज़ीद तफसीलात बताऊंगा। पहले आप इमरान खान की जुबानी जो उन्होंने गुफ्तगू की है एंकर समी इब्राहिम के साथ, जो उन्होंने जवाब दिए हैं, पहले आप उनकी जुबानी पूरा बयान सुने, फिर मैं आपको मज़ीद तफसीलात फराहम करता हूं। एक पाकिस्तान में एक और भी रियलिटी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ताउन नहीं करती, आपके ख़िलाफ़ है, भले आप कितने भी पॉपुलर लीडर हों, जैसा भुट्टो साहब के केस में हुआ, आप हुकूमत में नहीं आ सकते। कीपिंग इन माइंड दिस कॉन्टेक्स्ट, अब फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए सर, इमरान खान को किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे तो अल्लाह ने जो भी चीज़ देनी थी दे चुका दुनिया में। 3.5 साल वज़ारत उज़्मा पे भी बैठा रहा हूँ। ये असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेंगे, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की? सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लहदा करने के प्लान्स हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो ये इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूँ। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने इमरान खान की जुबानी सुना कि वो वाज़े तौर पर अपने खदशे का इजहार कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अगर मुझे हुकूमत ना दी गई तो पाकिस्तान को मैं 3 टुकड़ों में तोड़ दूंगा, या वो ये नहीं कह रहे हैं कि अगर मुझे हुकूमत ना दी गई तो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। वो ये नहीं कहते हैं। उनका सिर्फ ये मुतालबा है कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, ये लोग पाकिस्तान के खैर खां नहीं हैं।
इनके ऊपर माजी इनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड है कि किस तरह से ये माजी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बनते रहे। नाज़रीन किराम, आपने बिलावल जरदारी के वो बयानात सुने होंगे, मरियम के वो बयानात सुने होंगे। बिलावल जरदारी कुछ महीने पहले तक ये कहता था कि अगर आपने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल ना किया तो फिर सिंधु देश बन सकता है, सराइकिस्तान बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। ये बातें बिलावल कहता रहा है। और नाज़रीन किराम, सिर्फ यही नहीं, मरियम नवाज भी ये बातें करती रही है और वो तो सरेआम पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ये नारे लगवाती रही है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मरियम नवाज की जलसों के अंदर ये बयानात मौजूद हैं। नवाज शरीफ जो लंदन के अंदर बैठा हुआ है वो बारहा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का नाम लेकर, जनरल फैज का नाम लेकर पाकिस्तान की फौज को ब्लेम करता रहा है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन किराम, जरदारी का और नवाज शरीफ का पाकिस्तान के खिलाफ माजी का जो रिकॉर्ड है वो सबके सामने है। जरदारी के दौर में हुसैन हक्कानी जैसा पाकिस्तान का गद्दार वो अमरीकियों को यह कहता है कि जरदारी का पैगाम है कि अमरीका मदद करे, पाकिस्तान की फौज जरदारी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। यह बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है। नाज़रीन किराम, जो नवाज शरीफ थे, इनके दौर में क्या होता है, ये मोदी से खुफिया मुलाकातें करते हैं और मोदी को यह कहते हैं कि पठानकोट में, मुंबई में जो हमले होते हैं ये पाकिस्तान के अंदर हुए होंगे, अजमल कसाब पर हम पाकिस्तान के अंदर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। और न जाने नाज़रीन किराम क्या कुछ नहीं हुआ। और फिर नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि जो डॉन लीक्स का मामला था जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को वो एक तरह से मंजर आम पर लाया गया, जो खुफिया मालूमात होती हैं उनको अफशा किया गया, ये नवाज शरीफ के दौर में हुआ है। नाज़रीन किराम, मौलाना फजलुर रहमान का अभी 2021 का गालिबन यह बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसमें वो ये कहते रहे कि हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का यह बयान भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को हम लॉन्ग मार्च करेंगे जब पाकिस्तान पूरा का पूरा यौम पाकिस्तान मनाता है। तो माजी के अंदर इन सियासतदानों का आईना सबके सामने है। आज पीपल्स पार्टी क्या कहती है? पीपल्स पार्टी आज ये कह रही है कि गली गली एहतजाज होगा, गली गली इमरान खान के इस बयान के खिलाफ मुजाहिरा होगा। नाज़रीन किराम, जब आपको हुकूमत ना मिली हो तो फिर आप पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहें, और जब आप हुकूमत में हो तो आपसे ज़्यादा मुहिब वतन कोई और नहीं होता है। नाज़रीन किराम, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। यह खदशा तो मैं भी जाहिर करता रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ। हम जब से सहाफ़त के अंदर हैं, हम अपने कॉलम्स के अंदर ये बातें लिख रहे हैं, हम अपने जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर, वीलॉग्स के अंदर ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सलामती उसी सूरत है जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर स्टेबल होगा। नाज़रीन किराम, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तबाह नहीं होता जब तक कि उस मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, नाअहल लोग और मुआशी तौर पर वो मुल्क एक तरह से वो खाली ना हो जाए, तबाह ना हो जाए। आज पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान के जो असासे हैं वो खाली हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के पास बैंक के अंदर, स्टेट बैंक के अंदर जो रिजर्व हैं वो पाकिस्तान के अपने नहीं हैं, वो पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों के हैं। रिजर्व किसके हैं? 4 अरब डॉलर तो चाइना का है, 3 अरब डॉलर तकरीबन यूएई का है, ये हो गया 7 अरब डॉलर, और 3 या 2.5 अरब डॉलर नाज़रीन किराम वो सऊदी अरब के हैं। तो ये जो 9.5-10 अरब डॉलर के असासे हैं, ये तो आपने दोस्त मुल्कों से कर्जा लिया हुआ है, उन्होंने आप पर मेहरबानी करके आपके बैंक में रखा हुआ है। अगर वो ये पैसा निकाल लेते हैं तो आप पेट्रोल नहीं खरीद सकेंगे। जब आप पेट्रोल नहीं खरीद सकेंगे तो मुझे आप ये बताएं कि क्या आप किसी जंग में जा सकते हैं? क्या कोई आप जंग लड़ सकते हैं? जब आपके पास पेट्रोल नहीं होगा तो क्या आपकी जंगी जहाज उड़ सकते हैं? नाज़रीन किराम, जो डिफ़ॉल्ट होता है किसी भी मुल्क का वो बहुत ख़तरनाक होता है। उसके अंदर होता यह है कि आपने जिन जिन मुल्कों से कर्जे लिए होते हैं वो मुल्क आपसे जो गिरवी रखी हुई चीज़ें हैं उन पर कब्जा कर सकते हैं। मसलन आपने IMF से कर्जा लिया हुआ है, आपने दुनिया के दीगर मुल्कों से, चाइना से आपने कर्जा लिया हुआ है, चाइना से कर्जा आपने गवादर पोर्ट की बुनियाद पर लिया है। चाइना अगर ये कहे कि तुम अगर हमारा कर्जा नहीं दे सकते तो हम गवादर पोर्ट लेते हैं, तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? माजी के अंदर श्रीलंका से हम्बनटोटा जो पोर्ट थी
वो इसी बुनियाद पर चाइना ने 99 साल के लिए ले ली क्योंकि श्रीलंका उनका कर्जा नहीं दे सकता था। और इसी तरह से जब आपने अपनी मोटरवेज, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स आपने गिरवी रखे हुए हैं कर्जों के इवज, तो जब आप कर्जे अदा नहीं कर सकेंगे तो जिनसे आपने कर्जे लिए हैं वो आलमी अदालत इंसाफ के जरिए से आपसे रखी हुई गिरवी चीज़ों पर कब्जा कर सकते हैं। तो ये ख़तरात मौजूद हैं। अब ये ख़तरात क्यों ज़्यादा बड़े हैं? क्योंकि नाज़रीन किराम, हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान के जो रिज़र्व थे वो 20 अरब डॉलर के करीब थे, वो घटते घटते 10 अरब डॉलर पर आ गए हैं। यही नहीं नाज़रीन किराम, पिछले 2 महीनों में हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर 178 या 180 रुपये का था वो अब 200 के राउंड अबाउट चल रहा है। हमने देखा है कि जो पेट्रोल 150 का था वो नाज़रीन किराम इस वक्त वो 180 रुपये और 200 रुपये तक का जा रहा है। और यही नहीं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। लोगों के पास 2 वक्त खाने की रोटी के पैसे नहीं बचे हैं। यही नहीं नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि पिछले 10-15 दिनों के अंदर ख़जाना खाली है, अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है और अवाम के ऊपर महंगाई लादी जा रही है, टैक्सेस का बोझ लादा जा रहा है, लेकिन ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में शहबाज शरीफ 5 दौरों पर अरबों रुपए उड़ा चुके हैं। सिर्फ अरबों रुपए 5 दौरों पर ही खर्च नहीं हुए, बल्कि अरबों रुपए पिछले 1.5-2 महीनों के अंदर वो मीडिया को, मनपसंद सहाफ़ियों को देकर इश्तिहारात की मद में उड़ा दिए गए हैं। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? अगर ये सिलसिला इसी तरह से रहा, अगर ये लूट मार इसी तरह से जारी रही तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान के अंदर पहले ही 15-15 घंटे बिजली नहीं है। जब आपके मुल्क में बिजली नहीं होती है, गैस नहीं होती है, तो आपकी फैक्ट्रियां बंद होती हैं, आपकी सनतें बंद होती हैं। जब आपकी सनतें बंद हो जाती हैं तो फिर आप एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते, फिर आप दुनिया से जो पैसा है वो नहीं कमा सकते। जब आपकी एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो फिर आप अपने मुल्क को चलाएंगे कैसे? आप दुनिया से 20 अरब डॉलर का पेट्रोल खरीदते हैं, वो 20 अरब डॉलर आएंगे कहाँ से आपके पास? तो ये वो खदशात है नाज़रीन किराम जो हर पाकिस्तानी जिसके अंदर ज़रा भी समझ बूझ है वो जानता है। अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इमरान खान ने वो काम कर दिया है जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। इमरान खान मुल्क के 3 टुकड़ों की बात करते हैं। नाज़रीन किराम, ये बातें तो हम साल से सुनते आ रहे हैं, कई दहाइयों से सुनते आ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान को तोड़ना चाहता है। और हम ये बातें सुनते आ रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की जंग की वजह से पाकिस्तान के कबायली इलाकों को पाकिस्तान का दुश्मन बनाया गया, पाकिस्तान के दीगर शहरों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें की गई। तो इसलिए ये जो खदशात हैं इनके इजहार का मतलब ये नहीं होता कि आप जो कह रहे हैं वही हो जाएगा। इन खदशात के इजहार का मतलब ये होता है कि आपके ये खदशात इस बात के लिए हैं कि आप बेदार हो जाएं, आप मुतहर्रिक हो जाएं, आप जाग जाएं, आपके ऊपर क्या होने जा रहा है, आप तैयारी करें। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप अगर इसी तरह से गफलत में रहेंगे, ऐसे लोगों के हवाले मुल्क कर देंगे, तो फिर आपका मुल्क नहीं चलेगा। इमरान खान ने यही बातें की हैं जिस पर दुश्मनों को एक मौका मिल गया है कि कम अज़ कम इमरान खान को इस वजह से बदनाम कर दिया जाए। कुछ लोग तो वो हैं जो बाकायदा पैसे लेकर, जो बाकायदा दूसरों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, दूसरों के मफादात को पूरा करने के लिए इस मुहिम का हिस्सा हैं। कि इमरान खान ने खुदा न खास्ता पाकिस्तान को 3 टुकड़े करवा दिए हैं। याद रखें नाज़रीन किराम, जब आपके मुल्क के ऊपर नाअहल चोर डाकू मुसल्लत होंगे तो फिर आपको तबाही से, अजाब से कोई नहीं बचा सकेगा। अपने मुल्क के अंदर दयानतदार क़यादत लेकर आएँ, अपने मुल्क के अंदर अमानतदार क़यादत लेकर आएँ, अपने मुल्क के अंदर ऐसे लोगों को मुंतखब करें जिनका माजी दागदार ना हो, जिनका माजी पाकिस्तान की दुश्मनी, पाकिस्तान की बगावत और गद्दारी से भरा हुआ ना हो। आप कैसी बातें करते हैं? नाज़रीन, इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। सच्ची बात यह है कि इमरान खान जैसा मुहिब वतन, मुखलिस लीडर कोई नहीं है, इस वक्त कोई नहीं है। हाँ, अगर कोई मुतबादिल उनसे ज़्यादा अच्छा कोई है तो यकीनन कौम उन्हें मुंतखब कर लेगी। अगर आपको लगता है कि इमरान खान मुहिब वतन नहीं है तो आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा देते हैं? आप कवानीन की धज्जियाँ, आइन की धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हैं? आप पंजाब के अंदर सब जानते हैं कि हमजा शहबाज के पास कोई अक्सरियत नहीं है, लेकिन आपने फिर भी उसे वाज़े तौर पर वज़ीर आला बना दिया है। यही नहीं नाज़रीन किराम, सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये 40 अरब रुपए की करप्शन के मुलजिम हैं। जो शर्जील इमाम थे, गालिबन उनका नाम शर्जील इमाम था, जिनके ऊपर, और डॉक्टर आसिम जो दस्ते राज था आसिफ जरदारी का, 400 अरब रुपए करप्शन का इल्ज़ाम था।
ये लोग कहाँ गए हैं? आप इन लोगों को अपना हुक्मरान मानते हैं, इन लोगों को आप मुहिब वतन मानते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि माजी के अंदर ये क्या करते रहे। इसलिए नाज़रीन किराम, ऐसी बात करें कि जिससे आपका बयानिया मजबूत हो। इमरान खान के खिलाफ आपने तोशा खाना स्कैंडल निकाला, आपने इमरान खान के खिलाफ वो मजहब कार्ड खेलने की भी कोशिश की, जो मस्जिद नबवी के अंदर प्लांटेड वाक़या था उसका इल्ज़ाम भी उन पर लगाया, और अब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान बागी हैं, गद्दार हैं, और आप अपनी मनपसंद ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। जुल्म की एक लिमिट होती है, एक हद होती है। जुल्म उससे ज़्यादा जब बढ़ता है तो फिर जालिमों को जला कर रख देते हैं, और वह वक्त आने वाला है। देर ज़रूर है, अंधेर नहीं है, और ढील ज़रूर मिलती है, लेकिन नाज़रीन किराम बेमुहार ढील नहीं मिलती है कि आप जो चाहें करते रहें। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर दें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सके। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।